इनकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी, तो इसीलिए मेरा निवेदन है सभी से कि आपको बराबर से आवाज उठाना पड़ेगा और आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि ये बात देश भावना से जुड़ी हुई बात है, ना कि किसी राजनीतिक मुद्दे की बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। डेट बोली 30 जनवरी को चले जाना तुम टेस्ट देने। जब हम सेंटर पे पहुंचे तो उन्होंने बोला ड्यू टू कोविड-19 योर एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो हमने कहा ठीक है अगले महीने हो जाएगा। 28 फरवरी की डेट मिली हमें, तो हमने ठीक है 28 फरवरी के बाद जब फिर हमसे मैं 26 को एडमिट कार्ड लेने पहुंचा, फिर उन्होंने वैसे फिर यही करीबन हमें 3 से 4 महीने यही गुमराह करते रहे कि ड्यू टू कोविड-19 योर एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड और ये सब कि अभी रुक जाओ अगले महीने आना अप्रैल तक। अप्रैल के बाद फिर इनका हमें कोई मैसेज ड्रॉप भी नहीं हुआ। हम सेंटर पे गए तो उन्होंने कहा हमें कोई ऊपर से कुछ आया भी नहीं है कि एग्ज़ाम आपका हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके उसमें फेवर में राजनाथ सिंह से कुछ जो बड़े बड़े लीडर्स वगैरह होते हैं ना, जो रिटायरमेंट वाले अंकल लोग एक्स सर्विसमैन, वो मिलने गए थे कि बच्चों का 1 साल से एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो उन्होंने बोला एग्ज़ाम हो जाएगा, चिंता मत करो, कुछ सरकारी गतिविधियाँ हैं जो आर्मी को चल रहा है उस चक्कर में नहीं हो रहा है। तो हमें सांत्वना देके उन्होंने पेंडिंग कर दिया। जब 15 जून 2022 को इन्होंने यह मुख्य उद्देश्य सिंपल है कि अग्निवीर की जागरूकता जनता के बीच में और वो उन लोगों के बीच में पहुंचना ज़रूरी है जो जानते ही नहीं है कि अग्निवीर स्कीम क्या है। अग्निवीर स्कीम में आज 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल तक ही व्यक्ति भर्ती दे सकता है, जो पहले 23 साल हुआ करती थी। 11 लाख दे के आप क्या कर रहे हो? 4 साल बाद जब वो निकल जाएगा तो 11 लाख से क्या घर चलता है क्या? तीसरी बात, जो 70,000 भर्ती हुआ करती थी आप उसे 40 पे लेकर आ गए, मतलब 75% को बाहर निकाल दिया। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि आपके थ्रू ये बात जनता भी पूछे कि ये स्कीम सही है, इस देश के लिए ठीक है, क्योंकि एक नौजवान को ट्रेन होने में 7 से 8 साल लगते हैं। आप 4 साल में एक फौजी को तैयार कर पा रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप फौजी से पूछिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया 7 से 8 साल में एक अच्छा फौजी तैयार होता है। तो देश सुरक्षित है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे मुख्य बात, आप ये सोचिए, भावना, पहले फौजी एक भाव से जाता था, देश की सेवा करनी है, मिट्टी की सेवा करनी है। अब आप उनसे खुद ही पूछिए, मुझसे मत पूछिए, जाइए पूछिए उनसे कि वो उस भावना से अब जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो भावना ही खत्म कर दी इन लोगों ने। क्योंकि उसे पता था कि हम सेना के लिए जान देंगे तो सेना हमारे परिवार का ख्याल रखेगी, अगर हम सेना के लिए गोली खाएंगे तो वो सेना हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। आज पुरानी स्कीम में मेडिकल फैसिलिटी थी, पेंशन फैसिलिटी थी, ग्रेचुटी थी, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी थी। वो सिक्योरिटी क्या? अगर छाती पर गोली खाई तो हमारे आर्मी के लोग, हमारे भाई बैठे हैं, हमारे परिवार का ख्याल रखें। राहुल गांधी जी किस तरीके से अग्निवीर भर्ती की परीक्षा की तैयारी करने वाले? नहीं, आप समझिए, वो आवाज उठा रहे हैं। किस तरीके से आवाज उठा? इसी तरीके से जैसे आज मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ हरियाणा में चल रही है, कुछ छत्तीसगढ़ में चल रही है। हम सब लोग इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग चर्चा करें ये क्या है। और राहुल गांधी जी उन सभी से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं रूबरू कि ये सही है कि गलत है। सर, प्राय ये देखा गया है कि सरकार बदलती है तो एक दूसरे के फैसले जो लेते हैं उनका विरोध करती है। क्या कांग्रेस सरकार यदि देश में आती है तो कहीं ना कहीं ये योजना खत्म? ये राहुल जी बोलते हुए चल रहे हैं कि इस योजना को ही खत्म कर देंगे अगर हम सरकार बनाते हैं। अच्छा, मोहन यादव जी ने अभी एक और घोषणा की है मुरैना में। उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी है उनके लिए 1 साल के लिए 1 घंटे की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। आप पहले जाके उनसे पुरानी योजना के बारे में पूछो कि पुरानी योजना का लाभ अभी मिल पा रहा है कि नहीं, कि ये ऐसे ही जैसे मामा दे के गए थे जुमले और ये भी जुमले देने में लगे हुए हैं। आप तो मेन चीज़ इस माध्यम से एक चीज़ और याद आई, इनको कहा गया था रिजर्वेशन देंगे, वो भी नहीं मिल रहा है पीसीसी में। ये बहुत मुद्दे की बात है कि पहले आर्मी के लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, अभी जो अग्निवीर स्कीम से गए उनको रिजर्वेशन भी नहीं। तो सर, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि यदि आपकी बात अग्निवीरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यदि ये नहीं होता है तो आप इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन जहाँ तक राहुल गांधी जी लेके जाएंगे हम उनके साथ हैं। हमारा जो मुख्य काम है आवाज़ उठाना, लोगों को बताना, जागरूक करना, वो हम कर रहे हैं। तो अग्निवीर
भर्ती प्रक्रिया जब तक बंद नहीं होगी और स्थायी रूप से सैनिक वहाँ पर नहीं होंगे तब तक आप ये आंदोलन हम आंदोलन चलाएंगे, पर भाइयों के साथ चलाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन पार्टी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन उन भाइयों का है जो इस आंदोलन में खुद शामिल। हमारा काम है खड़ा होना। विपक्ष का काम होता है कि जब कोई ऐसी आवाज उठती है तो उसमें वो साथ है कि नहीं है, हम उनके साथ खड़े हुए। बीजेपी कहीं ये कह सकती है कि कांग्रेस रोटियां सेक रही है इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक बातें आप मुझसे पूछो, मैं आपको राजनीतिक जवाब दूं तो इस मुद्दे के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये देश हित का मुद्दा है। भर्ती का बड़ा शोर मचाया जा रहा है और ये बात देखो भैया, पहले जब परमानेंट भर्ती हुआ करती थी ना, तब अपने ग्वालियर ARO से ले लो तो करीबन 60 से 70 हज़ार बंदा फॉर्म अप्लाई करता था ग्वालियर ARO के लिए कि भर्ती देखने जाना। सागर में हुआ करती थी, अपनी शिवपुरी में भी हुई है 2019 में। तब 70 हज़ार बंदा कम से कम फॉर्म डालता था तो भर्ती देखने जाता था। अभी जो ऑनलाइन टेस्ट कराया है ना अप्रैल में, जो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, इसमें 18 हज़ार बंदों ने अप्लाई किया है। कहाँ 70 हज़ार, कहाँ 18 हज़ार अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है बंदा का क्या। और आज बाई चांस जैसे एग्जांपल बंदा भर्ती हो जाता है तो पता है गली वाले क्या कहते हैं, 4 साल की नौकरी में कहो है जी बोलते हैं। आपने भी अग्निवीर का फॉर्म डाला हुआ था, भर्ती आपने भी देखी थी मेडिकल में, क्या था? मैंने रिलेशन भर्ती देखी है। अभी मेरा 100 का फिजिकल है, अभी मेरा रिटर्न बाकी है, मेडिकल वगैरह सब हो गया है। सरकार की योजना से संतुष्ट नहीं होंगे? संतुष्ट तो नहीं है भैया, क्योंकि 25% भाई परमानेंट कर रहे हैं और इसको बढ़ा के अगर 75 कर दें तब भी ठीक है। और एज का भी थोड़ा सिस्टम ख़राब है। 21 ले रहा है, मेरी लास्ट भर्ती है। पहले 23 हुआ करती थी टेक्निकल और क्लर्क वगैरह की। तो आप लोग अब क्या करने की तैयारी में? कुछ नहीं, जो राहुल गांधी सर है ना, उनने न्याय यात्रा निकाली है, तो मैंने यूट्यूब पे देख रहा था ऐसे ही, तो उन्होंने अग्निवीर योजना का और ये मेरा जो पेंडिंग एग्ज़ाम है ना उसका मतलब मुद्दा उठाया है। तो मैंने देखा, मैंने कि ठीक है। फिर मेरे को मतलब मितिन भैया का साथ मिला, तो मितिन भैया ने कहा एक बार अपन आंदोलन भी करेंगे। वो